काव्य पाठ के सांचे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी चाहने वालों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस नव वर्ष की नूतन वेला में हमारे बीच में शब्दों के श्रेष्ठ जादूगर साहिर लुधियानवी की एक बेहतरीन रचना लेकर आ रहे हैं नारायण प्रकाश। नारायण प्रकाश जी हरियाणा बिजली वितरण निगम में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आपको चित्रकार एवं रंगकर्मी के रूप में अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है और इसके साथ ही साथ आपको समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेकों सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। तो आज इस नव वर्ष की नूतन वेला में हम सहर्ष स्वागत करते हैं नारायण प्रकाश जी का काव्य पाठ के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस श्रेष्ठ कवि और श्रेष्ठ कविता की महफिल में मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साहिर लुधियानवी की मशहूर नज्म मेरे गीत तुम्हारे हैं। अब तक मेरे गीतों में उम्मीद भी थी, पसपाई भी, मौत के कदमों की आहट भी, जीवन की अंगड़ाई भी, मुस्तकबिल की किरणें भी थी, हाल की बोझिल जुल्मत भी, तूफानों का शोर भी था और ख्वाबों की शहनाई भी। आज से मैं अपने गीतों में आतश पारे भर दूंगा, मध्यम लचकीली तानों में मैं जीवन धारे भर दूंगा। जीवन के अंधियारे पथ पर मशाल लेकर निकलूंगा, धरती पर फैले आंचल में सुर्ख सितारे भर दूंगा। आज से ऐ मजदूर किसानों मेरे राग तुम्हारे हैं, फाका कश इंसानों मेरे जोग विहाग तुम्हारे हैं। जब तक तुम भूखे नंगे हो ये शोले खामोश ना होंगे, जब तक बेआराम हो तुम ये नगमे राहत कश ना होंगे। मुझको इसका रंज नहीं है लोग मुझे फनकार ना माने, फिक्रो सुखन के ताजिर मेरे शेरों को वसार ना माने। मेरा फन मेरी उम्मीदें आज से तुमको अर्पण है, आज से मेरे गीत तुम्हारे सुख और दुख का दर्पण है। तुमसे कुवत लेकर मैं तुमको राह दिखाऊंगा, तुम पर चमले आना साथी मैं बरबत पे गाऊंगा। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है, आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा, अंगारे बरसाऊंगा। शुक्रिया दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे नारायण प्रकाश जी द्वारा तरन्नुमबद्ध की गई ये एक बेहतरीन नज्म जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी जी द्वारा। साहिर लुधियानवी जी लुधियाना से कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पाकिस्तान लाहौर चले गए और जहां उन्होंने अपनी पहली शायरी की किताब 1943 में प्रकाशित की और इसके बाद उन्होंने 1945 में द्विमासिक पत्रिका सवेरा का संपादन किया और ये सवेरा में उनकी एक रचना जैसे ही छपी जो पाकिस्तान सरकार को रास नहीं आई, उन्हें पसंद नहीं आई और वो सरकार के विरुद्ध मानी गई और इसी के लिए साहिर लुधियानवी जी को एक वारंट जारी कर दिया गया। इसी वारंट से तंग आकर उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया और वे उसके बाद भारत के ही होकर रह गए। इस फनकार को भारत में भारतवासियों ने अपने दिलों में जगह दी और अपने महबूब शायर के हर शब्द को अपने सीने में संजो लिया। साहिर लुधियानवी जी के कुछ कालजयी गीत जो सबकी जुबां पर चढ़े रहते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, और मैं पल दो पल का शायर हूं। कौन भुला पाएगा इन नज्मों को। इसके साथ ही साथ अगर उनकी गजलकारी को देखें तो उन्होंने लिखा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और दूर रहकर ना करो। और अगर गीतों की बात करें तो जो गीत सभी लोग गुनगुनाते हैं वो है जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की बात। उसके बाद है तुम अगर साथ देने का वादा करो। उनको 1963 में ताजमहल फिल्म के लिए पहला श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला और फिर जो है 1976 में उनको कभी कभी के लिए भी श्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और इसके साथ साथ यह भी बता दूं कि 1971 में ही साहिर लुधियानवी जी को पद्म श्री से भी नवाजा गया। तो ऐसे महान शायर को
हमारा शत शत नमन, प्रणाम, श्रद्धांजलि। आपसे पुनः एक अनुरोध है कि आप हमारे इस प्रयास को अपने लाइक, कमेंट और शेयर के द्वारा सराहते रहें, ताकि हम आप तक किसी और श्रेष्ठ कवि की कोई और श्रेष्ठ रचना हर हफ्ते पहुंचाते रहें। आभार, धन्यवाद।